हरे भरे जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और ठंडी हवाओं के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। ये गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। सुबह होते ही मंदिर की घंटी, चिड़ियों की चहचहाहट और खेतों में काम करते किसानों की आवाज़ें पूरे गांव को जगा देती थीं। इसी गांव में रहती थी एक महिला, जिसकी कहानी हर किसी के लिए एक सीख बन गई। उस महिला का नाम था कमला। कमला का जीवन कभी बहुत साधारण लेकिन सुखी था। उसका पति रघुनाथ मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। घर में हंसी खुशी थी, बच्चे खेलते थे और सास शांति देवी का स्नेह हमेशा सिर पर रहता था। लेकिन एक दिन किस्मत ने अचानक करवट बदली। रघुनाथ की अचानक बीमारी से मृत्यु हो गई। कमला की दुनिया उजड़ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब वो सिर्फ पत्नी नहीं रही, वो माँ थी, बहू थी और पूरे घर की जिम्मेदार भी। रघुनाथ के जाने के बाद कमला को एक और सच्चाई का सामना करना पड़ा। घर पर कर्ज था। मैं ये सब कैसे करूंगी? बच्चों का भविष्य, माँ जी की दवाइयाँ और ये कर्ज। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मैं सब संभाल पाऊंगी या नहीं। डर मत बेटी, तू अकेली नहीं है, हम साथ हैं। अगले दिन से कमला काम ढूंढने निकल पड़ती है। कभी बर्तन धोने का काम, कभी झाड़ू पोंछा। काम तो मिल जाता है, लेकिन मजदूरी बहुत कम, इतनी कम कि दिन में एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाए। कमला की कमर झुकने लगी थी, लेकिन हिम्मत अभी बाकी थी। बेटी, क्यों न हम खुद का कोई काम शुरू करें? लेकिन माँ जी, पैसे? कुछ ऐसा करेंगे जिसमें पैसे कम लगे और मेहनत ज्यादा। माँ जी, हम पहले आम का अचार बनाते थे, क्यों ना वही करें? कमला बच्चों के साथ आम के बगीचे जाती है। घर आकर अचार बनाती है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है। कमला पेड़ के नीचे बैठकर अचार बेचती है। आइए भैया, घर जैसा स्वाद है, एक बार चक्कर देखिए। ये अचार खास है, जिसने खाया वो दोबारा जरूर आएगा। लोग पसंद करते हैं। सारा अचार बिक जाता है। उस दिन कमला बहुत खुश होती है, लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल जाता है। लोग अचार वापस कर देते हैं, पैसे मांगते हैं। कमला टूट जाती है। उस रात कमला सो नहीं पाई। हर पल उसे अपने बच्चों के चेहरे, सांस की दवाइयाँ और कर्ज की रकम याद आती रही। कमला ने खुद से वादा किया कि वो गलत रास्ता कभी नहीं अपनाएगी। अगली सुबह घर में फिर से अचार बनने लगा। इस बार हर मसाला सही था, हर मात्रा नपी तुली थी और सबसे ज्यादा हिम्मत मिली हुई थी। रसोई में फैली खुशबू सिर्फ अचार की नहीं, नई शुरुआत की थी। कमला सिर्फ बेचने नहीं निकली, वो सच लौटाने निकली थी। अचार ले लो, अचार ले लो, आम का अचार ले लो, नींबू का अचार ले लो। भैया, आज का अचार बहुत ही अच्छा है। कल आपको अच्छा नहीं लगा था, आज पहले चख के देख लो, बाद में पैसे दो। कमला, आज तो बहुत अच्छा अचार है, सब सही मात्रा में है। हमने आज तक नहीं खाया ऐसा अचार। वाह, मजा आ गया। दिन बीतते गए। कमला का अचार अब सिर्फ स्वाद से नहीं, उसकी सच्चाई से पहचाना जाने लगा। गांव की गलियों में अब उसका नाम सम्मान से लिया जाता है। अचार ले लो, मेहनत से बनाया है, अगर पसंद आए तो ही लेना। ये अचार खास है, जिसने खाया वो दोबारा जरूर आएगा।
कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा। घर में फिर से हंसी की आवाज गूंजने लगी। कमला ने अपनी मेहनत और लगन से एक अच्छा सा घर खरीद लिया और अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल में पढ़ने के लिए दाखिला दिला दिया। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब कमला की लगातार बढ़ती सफलता गांव के कुछ लोगों को चुभने लगी। ये सब देखकर कुछ गांव वालों के मन में ईर्ष्या और जलन की आग जल उठी। वे उसकी मेहनत और संघर्ष को समझने के बजाय उसकी तरक्की से परेशान होने लगे। लेकिन एक दिन कमला गांव के बगीचे में पहुंची। वो रोज की तरह कुछ आम तोड़कर काम के लिए ले जाना चाहती थी। तभी कुछ गांव वाले उसे घेर कर खड़े हो गए। रुको कमला, ये कोई तुम्हारा अकेले का बगीचा नहीं है, ये पूरे गांव का बगीचा है। तुम यहाँ से आम नहीं तोड़ सकती। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं तो रोज की तरह थोड़े आम ही ले रही हूँ। अब ज्यादा होशियार बन गई है। सफल हो गई तो क्या पूरा गांव खरीद लेगी क्या? ये बगीचा पूरे गांव का है। अगर मेरी वजह से किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं इस आम के बदले आप लोगों से वादा करती हूँ कि इसे और भी बड़ा करूँगी और पेड़ फूल लगाऊंगी ताकि बगीचे को कोई नुकसान ना हो। मैं पूरा ख्याल रखूंगी। गांव वाले मान जाते हैं। धीरे धीरे कमला ने अपना किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया। कमला, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया, लेकिन हम लोग शर्मिंदा हैं। किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। हर कोई अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। हमें माफ कर दो।